आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है, निम्न में से वैश्विक उष्णता के प्रभाव को कम करने वाली सर्वोत्तम विधि है। मानवीय क्रियाकलापों एवं जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना, पुनर्वनीकरण करना, मरुस्थलीकरण, बायोडीजल का उपयोग करना। सबसे पहले बात करते हैं हम वैश्विक उष्णता के बारे में। वैश्विक उष्णता के बारे में। वैश्विक उष्णता क्या है? वैश्विक उष्णता है कि लगातार वातावरण के तापमान में वृद्धि। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा हो रहा है वातावरण प्रदूषण के कारण। ठीक है, वातावरण प्रदूषण के कारण, वनोन्मूलन के कारण, वनोन्मूलन के कारण यानी वनों को नष्ट करना, वनों को नष्ट करना। ठीक है, पेट्रोल, डीजल आदि से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसों की वजह से भी क्या हो रहा है? वैश्विक उष्णता जैसा प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, लगातार तापमान में वृद्धि होती है। अब हमें बताना है कि कौन सा सर्वोत्तम विधि है। तो अगर हम सर्वोत्तम विधि देखें तो इसमें सर्वोत्तम विधि होगी मानवीय क्रियाकलापों एवं जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना। ये सर्वोत्तम विधि है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आज के समय में कोई भी प्रदूषण है, कोई भी कठिनाई या कुछ भी होता है तो वो उसका कारण क्या आता है? मानव। मानव एक क्या है? स्वार्थी प्राणी है। अगर हम कहें वो अपने जीवन के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर मानव की क्रियाकलापों से क्या तात्पर्य है? क्रियाकलापों से तात्पर्य है कि वाहनों को कम उपयोग में लेना। ठीक है, लकड़ियों का उपयोग कम करना। ठीक है, मानव क्या करते हैं? अपने उपयोग के लिए लकड़ियों को, पेड़ों पौधों को, वन को नष्ट करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे काट कर कागज बनाते हैं। ठीक है, तो यानी वो क्या करते हैं? वो करते हैं अपने स्वार्थ के लिए वातावरण को खराब करते हैं। ठीक है, वातावरण खराब करते हैं, वनों को खराब करते हैं। ठीक है, अब यदि मानव की क्रियाकलापों को हम कम कर दें, ठीक है, क्रियाकलापों को कम कर दें और उसकी जनसंख्या को कम कर दे। ठीक है, यानी मानव जनसंख्या कम हो जाए, जनसंख्या कम होगी तो आवासों के लिए जगह कम पड़ेगी। क्योंकि मानव क्या करता है? जनसंख्या ज्यादा है तो आवास के लिए जगह कम पड़ रही है। इसीलिए क्या करते हैं? जो मानव है वो आवास को बढ़ाने के लिए, आवास के लिए क्या करते हैं? वनों को नष्ट करते हैं। ठीक है, वनों को नष्ट करते हैं और वहां पर अपना घर या कोई भी उद्योग बनाते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है? इन सब करने से क्या होता है? वैश्विक उष्णता बढ़ती है। ठीक है, वैश्विक उष्णता बढ़ती है।
इसलिए सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है कि अगर मानव अपनी क्रियाकलापों को कम कर दे, ठीक है, अपने स्वार्थ को कम कर दे और जनसंख्या जो वृद्धि है मानव की वो कम हो जाए, तो वैश्विक उष्णता के प्रभाव में बहुत कमी आएगी। पुनर्वनीकरण भी सही है, पुनर्वनीकरण से भी क्या होता है, वैश्विक उष्णता कम होती है। लेकिन पुनर्वनीकरण होता क्यों है? पुनर्वनीकरण होता है क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, तो आवास के लिए जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, वनों को नष्ट करते हैं, है ना। तो अगर जनसंख्या हम कम कर देंगे तो पुनर्वनीकरण की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो इस पहले ऑप्शन से ही सब सही हो जाएगा, तो दूसरे की तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी पुनर्वनीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दूसरा ऑप्शन ठीक है, वो भी सही है, लेकिन पहला सर्वोत्तम है। मरुस्थलीकरण ये नहीं है, बायोडीजल को भी ये भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम विधि क्या है कि जो मानवीय क्रियाकलापों, जनसंख्या की जो वृद्धि अगर हम कम कर दे, तो सारा जो प्रभाव है वैश्विक उष्णता का प्रभाव वो बहुत हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।